दिवाली के ठीक एक दिन बाद पत्थर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अब आज राजधानी शिमला से ठीक 25 से 26 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र के हलोंग गांव में पत्थर मेले की शुरुआत लगभग 3:30 बजे के करीब हुई। ये पत्थर मेला 26 मिनट तक चला। दरअसल 2 गुट बन जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जाती है। जब तक किसी एक व्यक्ति से खून नहीं निकलता तब तक ये पत्थर मेला चलता रहता है और आज भी ऐसे ही हुआ। तकरीबन 22 से 26 मिनट ये पत्थर मेला चला और एक व्यक्ति के सर से खून निकलता है, जिसके बाद माता का राज तिलक किया जाता है और पत्थर मेला समाप्त हो जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक परंपरा है और लगातार इसी परंपरा को यहाँ के स्थानीय लोग काफी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल दिवाली के एक दिन बाद अनोखे पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है। दीपावली पर्व के एक दिन बाद मनाए जाने वाले इस पत्थर मेले में स्थानीय गांव और आसपास के गांव के युवाओं की 2 टोलियां एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाती हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। दोपहर बाद इस मेले की शुरुआत हुई। दोपहर 3:30 बजे मेले में पत्थरबाजी का आगाज हुआ और फिर लोग चौक पर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। करीब 26 मिनट तक 2 टोलियों में पत्थरबाजी होती रही और फिर एक युवक को पत्थर लगा और उसके खून से देवी मां का राज तिलक किया गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जुड़ाव धामी रियासत के राज परिवार से है। यहाँ का राज परिवार पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। यहाँ पर स्थानीय खूंदो यानी कि वीर युवाओं की टोलियां इस पत्थरबाजी में शामिल होती हैं। सबसे पहला पत्थर राज परिवार की ओर से मारा जाता है। उसके बाद दोनों ओर से तुरंत पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है। दोनों ओर से पत्थरों की बरसात तब तक बंद नहीं होती जब तक कि कोई लहूलुहान ना हो जाए। इस पत्थरबाजी में जिस व्यक्ति का रक्त सबसे पहले निकलता है उसे मां भद्रकाली को रक्त तिलक किए जाने की परंपरा मानी जाती है। मान्यता यह भी है कि धामी में क्षेत्र में आई आपदाओं से प्रजा को बचाने के लिए इस मेले का आयोजन होता रहा है। मेले की शुरुआत से पहले राज दरबार में सबसे पहले ग्राम देवता देव क्रुगुण की पूजा की जाएगी। ग्राम देवता की पूजा के बाद नरसिंह भगवान की पूजा भी की जाएगी। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नरसिंह की पूजा की जाती है। राज परिवार के सदस्यों का यह कहना है कि इस पूजा के बाद नरसिंह के पुजारी सुरक्षा के फूल लेकर आएंगे और यहां से राज परिवार के सदस्य फूल लेकर मेले के मुख्य स्थान, जिसे स्थानीय बोली में शारदा कहा जाता है, तक जुलूस की शक्ल में जाएंगे। रास्ते में देवस्थान आएंगे, वहां पर पूजा करते हुए शारदा तक पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राज परिवार के खुंद यानी टोली के साथ धगोई, जहोती, कुठेड़, टुनसू की टोली जाती है और दूसरी ओर जमोगी खुंद आएंगे। उसके बाद विधि पूर्वक राज परिवार की ओर से पहला पत्थर मारा जाएगा। उसके बाद ही दोनों ओर से दोनों टोलियों से पत्थरों की बरसात की जाएगी। दरअसल धामी रियासत में सैकड़ों वर्ष पूर्व सुख शांति के लिए नरबली की प्रथा थी। हालांकि बाद में एक रानी ने नरबली की जगह खून से तिलक लगाने की प्रथा शुरू की। इस रियासत की रानी शारदा नामक स्थान पर सती हुई थी। उन्होंने सती होने से पहले नरबली और पशु बलि पर रोक लगाई थी। बलि के स्थान पर वो इस पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है।